दोस्तों, हमेशा से ही हमें भगवान श्री राम का नाम लेते ही शांति का अनुभव होता है। प्राचीन काल से ही भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में लोग श्री राम को पूजते थे और अपना जीवन उनके आगे समर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जैसे महान व्यक्ति भी भगवान श्री राम का नाम का जाप करके धन्य हो गए थे। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने ना होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जो जोता जो नाम, बन जाता उसका काम। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक ना एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे कि भी एक जहरीले सांप को मार डालते हैं। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना, पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। जीवन मौत तक जाती है और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। पिता, गुरु और श्रेष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ध्यान देते हैं, वे सभी पिता समान होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। पवित्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश वे आंखों से बाहर निकले।